तो गाइस आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? राष्ट्रपति। आज अपन जानेंगे राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, उनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी जानेंगे और राष्ट्रपति किस किस से सलाह लेता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 52 जिसे कहते हैं अनुच्छेद 52। इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति के बारे में दूसरी जानकारी क्या है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता कौन कौन सी है? सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है इसकी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। सबसे पहले हमने देखा योग्यता में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा या राज्यसभा, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो पर संसद बन जाती है, क्योंकि एक सदन कौन है? लोकसभा है, एक सदन राज्यसभा है। तो हम कह सकते हैं कि वह संसद सदस्य बनने के लायक होना चाहिए, जैसे कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि वह किसी भी बैंक या किसी भी संस्था से दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। वह किसी भी बैंक द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा, क्या देखा? सबसे पहले राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 52 की भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होना। उसके बाद हम योग्यताएं देखते हैं। तो योग्यताओं में क्या मिलता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है बेटा? 35 वर्ष। वह लोकसभा या राज्यसभा या कह सकते हैं संसद का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। वह किसी भी बैंक द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना हमने देख लिया यहां तक। इसके बाद योग्यता के बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। इसके बाद हम क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां, जिन्हें बोला जाता है पावर। तो अब कौन कौन सी है वो? सबसे पहले राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है? सबसे पहले आर्टिकल 72, जिसमें क्या है? क्षमादान। आर्टिकल 72 से वो क्षमादान कर सकता है। क्षमादान कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कृत्य कर दिया या वो आरोपी हो गया, तो उसके द्वारा वो क्या कर सकता है? किसी भी फांसी को रोक सकता है। उसको ये पावर है, किसी की फांसी को भी रोक सकता है, जिसे आर्टिकल 72 में बताया गया क्षमादान के द्वारा। दूसरा चीज, इनका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 143।
इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो जज सलाह तो ले सकता है जज से, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य 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 नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है भारत का, उससे वो सलाह ले सकता है, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर हम एक आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3। इसमें क्या लिखा है, ऑर्डिनेंस। क्या लिखा है, ऑर्डिनेंस। जैसे बोला जाता है अध्यादेश, कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जैसे बोलते हैं आधा आदेश, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब जारी कर सकता है तो अपन कैसे देखेंगे कि बेटा जब आपातकाल लगा रहता है, इमरजेंसी लगी रहती है, तो उस समय वो इसका प्रयोग करके, उसके पास पावर रहता है, आर्टिकल 123 का प्रयोग करके वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। वो एक लेटर पे लिख देगा तो उसको आदेश माना ही जाएगा। फिर जब लोकसभा राज्यसभा का संसद सत्र लगेगा तो वो उसको 6 महीने के अंदर उसको पास करवा लेगा, तो वह बिल बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक शक्ति और क्या है इसकी। हमने देखा आर्टिकल 72 में क्षमादान, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 123 में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब इमरजेंसी लगी रहेगी तो 3 प्रकार का आपातकाल रहता है। आपातकाल हमने लिया है, आपातकाल हमने लिया है 3 प्रकार से। सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इनमें क्या है, देखिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसे बोला जाता है सीजेआई, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, मुख्य जज, वो इनको क्या दिलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इनको शपथ दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं बेटा, शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये इस्तीफा देंगे, अपना इस्तीफा देंगे, तो किसको देंगे ये इस्तीफा, ये देते हैं बेटा उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को अपना, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। तो अब आप क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की संख्या कितनी है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की संख्या कितनी है, वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो हम देखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो लिख देंगे द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है। अब मैं एक काम करवाऊंगा, अपन लिख लेंगे कि अभी तक कितने जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका पूरा एक क्रम से लिख लेंगे कि कौन कौन हुए हैं। तो अपन सबसे पहले यहां से अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर आएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा
कृष्णन। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पर आएंगे बेटा बीबी गिरी, बीबी गिरी। पांचवें नंबर पर आएंगे फकरुद्दीन अली अहमद, फकरुद्दीन अली अहमद। पांच हो गए। इसके बाद छठे पे देखते हैं हम। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आएगा इसके बाद बेटा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद सातवां आएगा नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जेल्स हैं, ज्ञानी जेल्स हैं। फिर 8वें नंबर पर आएगा आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। उसके बाद आएगा 9वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद 10वें नंबर पर आएगा, सबसे पहले आपने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल्स हैं, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद आएगा के आर नारायणन, के आर नारायणन। फिर उसके बाद के आर नारायण के बाद कौन आएगा? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर 12वें नंबर पर कौन आएगा एपीजे अब्दुल कलाम के बाद? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर पर कौन आएगा? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और वर्तमान और अंतिम राष्ट्रपति अभी कौन है? तो वर्तमान में है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो हमने देखा कि 14 ही राष्ट्रपति हो गए हैं। एक बार और देख लो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल्स हैं, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। 12वें नंबर पर कौन आएगा? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह कौन है? पाटिल। उसके बाद आएगा प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, फिर वर्तमान में द्रौपदी